आजकल हर कोई बोल रहा है इन्वेस्ट करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कैसे और कहाँ से। अगर आप भी कंफ्यूज हो और सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपर्ट के लिए होती है तो रिलैक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में, ग्रो ऐप के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 500 रुपए से आप शेयर मार्केट में एंट्री ले सकते हो और वो भी बिना किसी एजेंट के, साउंड्स अनबिलीवेबल राइट? लेकिन यही सच है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रो ऐप इन्वेस्टमेंट को कैसे इजी बना देता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। मेरा ना एक फ्रेंड था, वो हर मंथ पैसा सेव करता था लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। रीजन कॉम्प्लेक्स एप्स, डिफिकल्ट टर्म्स और उसका डर। फिर उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट चालू किया ग्रो ऐप से। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप भी ग्रो ऐप से कैसे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ग्रो ऐप को आज हम बिगिनर्स के नजरिए से समझेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रो ऐप में अच्छा क्या है, ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और ग्रो ऐप से आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। तो पहला, ग्रो ऐप में अच्छा क्या है। पहला जो है, वेरी इजी टू यूज, सिंपल और क्लीन प्रोसेस है और कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिडल में रखने की जरूरत नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग। आपका जो अकाउंट है ग्रो ऐप का, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, चालू कर सकते हो। सिर्फ आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स आपको सिर्फ डाल के वेरीफाई करके आपको जर्नी स्टार्ट करनी होती है। ना कोई पेपर वर्क होता है, ना कोई ऑफिस विजिट होती है। तीसरा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड विद जीरो कमीशंस। ग्रो ऐप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करते हैं। देयर इज नो मिडलमैन फीस, तो आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो भी हायर मिलते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान्स। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रो ऐप में। यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम वन ऐप। स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर वन टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ग्रो ऐप से, या फिर आप ईटीएफ्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस अवेलेबल है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है रियल टाइम ट्रैकिंग। आपका जो इन्वेस्टमेंट ट्रैक है ग्रो ऐप से आप एनी टाइम चेक कर सकते हो कि आपका स्टॉक, एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आप कभी भी चेक कर सकते हो ग्रो ऐप से। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसोर्सेज। ग्रो ऐप आपने अगर डाउनलोड किया तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे ब्लॉग्स है, ट्यूटोरियल्स है, वहाँ पे वीडियोस है, गाइड है। तो उसके जरिए कोई अगर बिगिनर है तो वो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट सीख सकता है, लर्न कर सकता है और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ग्रो ऐप से आप मिनिमम 100 रुपीज का भी म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इन मेनी केसेस। ग्रो ऐप सेफ और सिक्योर है, बैंक ग्रेड इंक्रिप्शन और 2 फैक्टर लॉगिन प्रोसेस और रेगुलेटेड बाय सेबी, और मेनी इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको क्या याद रखना चाहिए। ग्रो ऐप यूज करना तो बहुत इजी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सक्सेस ऐप से नहीं, सोच से आती है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट है कि आपको आपका गोल क्लियर रखना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आप घर खरीदने के लिए कर रहे हो, आप वेल्थ क्रिएशन करने के लिए कर रहे हो, फिर या रिटायरमेंट प्लान करने के लिए कर रहे हो। तो आपको आपका जो गोल है वो क्लियर आपको रखना है। बिना गोल की इन्वेस्टमेंट बिना डायरेक्शन की जर्नी जैसी होती है। तो आप जब भी कभी ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आपका गोल क्लियर
रखना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी में रिस्क कम होता है। दूसरा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल और हायर रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपको पहले एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है और फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा, सिर्फ रिटर्न देख के फंड चूज मत करो। ग्रो ऐप में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 1 साल का 6 महीने का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, फंड चुनते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम 5 से 10 साल का रिटर्न चेक करना है और फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। फंड का रिस्क लेवल भी आपको साइड बाय चेक करना है। और तीसरा, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड बिगिनर्स के लिए बेटर ऑप्शंस है, तो वो आपको चुन के इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि हाई रिटर्न्स इज इक्वल टू हाई रिस्क। नेक्स्ट है, इमरजेंसी फंड पहले चुनो। ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मिनिमम 6 मंथ का जो खर्चा है वो सेव करके रखना चाहिए लिक्विड फंड्स में। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आपको इमरजेंसी आती है तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो कभी भी तोड़ने पे आप मजबूर ना हो, इसलिए वो आपको सेव ही करके रखनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए इन्वेस्टमेंट तोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट गिरने पर पैनिक मत करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि मार्केट अगर डाउन जाता है, नीचे जाता है ना, तो अपनी एसआईपी सेल कर देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं, एसआईपी पूरी बंद कर देते हैं। लेकिन आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। मार्केट है, कभी ऊपर जाएगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी आपकी एसआईपी ना बंद करनी है और ना ही आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको सेल करना है। मार्केट नीचे जाता है ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एसआईपी में ज़्यादा यूनिट मिलती है। नेक्स्ट है, डेली ऐप चेक करना बंद करो। ग्रो ऐप ना इजी है, इसलिए लोग क्या करते हैं, रोज पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं और इमोशंस में डिसीजन ले लेते हैं। इसमें बेस्ट हैबिट ये है कि महीने में एक बार आप रिव्यू करो और एसआईपी की जो डेट है उसको जाने दो, चलने दो। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस सबसे बड़ा रिटर्न देता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन जरूर देखो। बहुत सारे लोग ना एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया या फिर सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये सिर्फ आपको नहीं करना है, आपको इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है। एक ही टोकरी में आपको सब अंडे नहीं रखने हैं। नेक्स्ट, टिप्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस से दूर रहो। ग्रो ऐप में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन सब चीज़ों से, लाइक टेलीग्राम पे कुछ टिप आया या फिर व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस आए कि कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं तो इनसे आपको दूर ही रहना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से बनती है, गैम्बलिंग से नहीं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। स्टेप 1, ग्रो ऐप इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करें। प्ले स्टोर पे आप जाओ, ग्रो सर्च करो, ग्रो ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इंश्योर करो कि ऑफिशियल ग्रो ऐप ही आप डाउनलोड करो। स्टेप 2, अकाउंट क्रिएट करो। मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, ओटीपी डालो, ईमेल आईडी ऐड करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। स्टेप 3, केवाईसी कंप्लीट करो। ग्रो ऐप में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और पेपरलेस प्रोसेस होने के कारण सिर्फ 1 मिनट में आपका केवाईसी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। आपको इसलिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। पैन नंबर एंटर करो, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करो और बैंक अकाउंट लिंक करो। ये टोटल 100% पेपरलेस प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो इमिडिएटली आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सिर्फ 1 मिनट में। स्टेप नंबर 4, अपना अकाउंट नंबर ऐड करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ऐड करना है ताकि आपका जो एसआईपी है वो ऑटो डेबिट हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट हो। स्टेप 5, पहला जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी से स्टार्ट करो। बिगिनर्स के लिए एसआईपी ये बेस्ट ऑप्शन होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
इसका मतलब होता है कि हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है और मार्केट ऊपर नीचे भी होता है ना, तभी भी इसमें रिस्क थोड़ा कमी होता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। ग्रो ऐप में लार्ज कैप फंड एंड इंडेक्स फंड सर्च करो और वहां पे SIP का ऑप्शन होगा। SIP पे क्लिक करके अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, SIP अमाउंट एंड डेट सिलेक्ट करो। SIP में आप 500 या फिर 1000 रुपीज से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। सैलरी के बाद वाली ही डेट आपको चूज करनी है। SIP ऑटोमेटिक होती रहेगी, आपको सिर्फ बैंक में फंड्स अवेलेबल रखने हैं। नेक्स्ट, पेमेंट कंफर्म करो। नेट बैंकिंग या फिर UPI से पेमेंट कंफर्म करो। पहली SIP कंफर्म होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आप सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बन चुके होते हो। और लास्ट, इन्वेस्टमेंट को टाइम दो। एक बार आपने ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको रोज पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपने जो SIP में इन्वेस्टमेंट की है वो अगर लॉन्ग टर्म की है तो वहां पे आपको स्टेबल और हाई रिटर्न मिलने ही वाला है। तो ये रूल आपको याद रखना है और आपको रोज पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है। बिगिनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहले आपको आपका इमरजेंसी फंड चुनना है। टिप्स और रूमर्स से आपको दूरी रहना है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे 5 से 10 साल का रिटर्न डेफिनेटली देखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और सिर्फ सोचते ही रह जाओगे तो कल भी वही परेशानी और वही टेंशन। पर अगर आप एक छोटा सा स्टेप लोगे और 500 का SIP स्टार्ट करोगे और इन्वेस्टेड रहोगे तो कल की फाइनेंशियल टेंशन आज की मेहनत से दूर हो सकती है। अगर आपको ग्रो ऐप में किसी भी फंड के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोस के लिए फिनटेक पूनम को जरूर सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना।